आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन वीएफडी एंड सॉफ्ट स्टार्टर, मतलब कि वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर में क्या अंतर होता है। दोस्तों यह सवाल इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आपसे इन दोनों के बारे में कई सवाल पूछे जाते हैं और साथ ही साथ इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं दोनों के बीच में डिफरेंस को पूरी तरीके से क्लियर कर लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको सबसे पहली चीज वीएफडी की फुल फॉर्म और साथ ही साथ सॉफ्ट स्टार्टर ये दोनों क्या है और यह कैसे काम करते हैं इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अगर हम वीएफडी की बात करें तो इसका जो नाम होता है वो होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, और इसी के नाम से ही हम इसकी वर्किंग को भी पता कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक मोटर है, यह मोटर हमारी 3 फेज की सप्लाई से रन हो रही है, और हम सभी को एक और बात यह पता होनी चाहिए और हम सभी को पता भी होती है कि हमारे इंडिया के ना 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों जब मैं मेरी इस मोटर को 3 फेज सप्लाई देता हूं और वो पूरे 50 हर्ट्ज पे देता हूं तो ये मेरी मोटर फुल स्पीड पे रन होती है, मतलब कि इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उस पे रन होगी। लेकिन सेकंड केस में मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 50 हर्ट्ज की जगह यहाँ पे हमारी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कम कर देता हूं। अब मैं हमारे 30 हर्ट्ज ही देता हूं या फिर 40 हर्ट्ज ही देता हूं, तो इस समय क्या होगा, हमारी जो मोटर की स्पीड है वो स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो हमारी जो वीएफडी होती है ये वीएफडी इसी तरीके से काम करती है। वीएफडी के अंदर हमारी मोटर के अंदर हम जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी को हम कंट्रोल करते हैं, जिसकी मदद से हम हमारी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर हम वीएफडी के अंदर से वर्किंग की बात करें तो इसके अंदर काफी सिंपल सा एक सर्किट होता है। सबसे पहले क्या होता है, हमारी एसी सप्लाई में हम वीएफडी के अंदर देते हैं, तो जैसे ही हम इसमें एसी सप्लाई देते हैं वो एसी सप्लाई हमारी जाती है हमारे रेक्टिफाइड सर्किट के अंदर। रेक्टिफाइड सर्किट क्या होता है ये आपको पता होनी चाहिए। रेक्टिफाइड एक ऐसा सर्किट है जो कि हमारे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब वीएफडी के अंदर क्या होगा, हमें डीसी मिल जाएगी। अब वो जो डीसी होता है उस डीसी को सबसे पहले फिल्टर किया जाता है, तो एक फिल्टर सर्किट में जाता है ताकि वो जो डीसी है वो प्योर डीसी हो जाए, उसमें थोड़ी बहुत भी एसी सप्लाई ना रहे, तो पहले फिल्टर कर दिया जाता है। अब हम इस फिल्टर डीसी को वापस से एसी में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने वीएफडी के अंदर भी एसी सप्लाई डाली थी और हमको वापस से आउटपुट में भी एसी सप्लाई मिल गई। लेकिन इन दोनों एसी सप्लाई में हमारा क्या अंतर है, तो इस एसी सप्लाई के ना हमने यहाँ पे 50 हर्ट्ज दिए थे, लेकिन ये जो हमको सेकंड वापस से एसी मिली ना आउटपुट में वीएफडी से, इस एसी सप्लाई को मैं अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकता हूँ। इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं फुल तरीके से कंट्रोल करता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे को 50 हर्ट्ज सप्लाई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 20 हर्ट्ज सप्लाई चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, हमारी इस वीएफडी के अंदर प्रोग्राम कर दूंगा जिसकी मदद से हमको जो आउटपुट में सप्लाई मिलेगी वो हमारे 20 हर्ट्ज सप्लाई पे ही मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने वीएफडी की वर्किंग को पूरी तरीके से क्लियर कर लिया है। सेकंड केस में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में, फिर बाद में हम वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर में डिफरेंस के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर के केस में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक हमारी मोटर है, इस मोटर को मैं सप्लाई देना चाहता हूं, तो सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर आपको ध्यान रखना है एससीआर नाम का एक कंपोनेंट लगा रहता है, और अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अब यह जो एससीआर है ये हमारे सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर 3 लगे रहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हम हमारी मोटर को जनरल वे में कैसे सप्लाई देते हैं, एक आर दे दिया, एक वाई दे दिया और ब्लू दे दिया, और हमारी ये मोटर कंटिन्यू चलने लग जाती है। लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर के केस में क्या होता है दोस्तों, हमारी जैसे मोटर है, इस मोटर को सप्लाई देते हैं ना, वह हमारी सप्लाई 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है। मतलब ये आर फेज होंगे, ये आर फेज 2 टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, हमारे जो येलो फेज है येलो फेज भी 2 टुकड़ों में, और हमारे जो ब्लू फेज है ब्लू फेज भी 2 टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। ये आखिर 2 टुकड़े क्या है, तो सिंपल सी बात है, नीचे वाला जो केस है ना, ये नीचे वाला तो हमारा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, ये नीचे वाला मान लीजिए ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है और ये हमारा ब्लू फेज का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है। इसके अलावा दोस्तों ये जो ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है ना, ये है हमारा एससीआर, ये है हमारा नंबर 1 एससीआर, ये हमारा नंबर 2 एससीआर और ये है हमारा नंबर 3 एससीआर। अब दोस्तों क्या होता है, जब हम हमारी इस मोटर को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैं मेरी मोटर को जैसे स्टार्ट करता हूं तो क्या होगा, स्टार्टिंग में सप्लाई है वो इस एससीआर की मदद से जाएगी। सबसे पहले थोड़ी देर हमारी मोटर एससीआर की मदद से चलेगी, मतलब कि इस मोटर की जो फुल स्पीड है उसकी 70 से 80% तक आ जाती है, तब तक एससीआर की मदद से इस मोटर में सप्लाई जाती है। लेकिन मोटर हमारी 80% तक रन होने के बाद में क्या होता है, हमारी जो मोटर है एससीआर से सप्लाई नहीं लेके हमारी मोटर को नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर से कंट्रोल करने लग जाते हैं। मतलब फिर ये एससीआर हट जाता है और हमारी जो सप्लाई है, हमारा आर फेज है वो यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर जाने लग जाएगा, येलो फेज भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर और ब्लू फेज भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर से जाने लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर की वर्किंग जान ली। अब हम नेक्स्ट इसके डिफरेंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है। लेकिन दोस्तों डिफरेंस के ऊपर बात करने से पहले 1 मिनट हम आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो कि अनअकैडमी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी सभी स्टूडेंट को एक जानकारी देना चाह रही है, जिसके लिए मैं अनअकैडमी का एक वीडियो ऐड लगा रहा हूँ। उस वीडियो ऐड के बाद में हम वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर के डिफरेंस के ऊपर भी बात कर लेंगे। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings.
Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. दोस्तों अब इन सभी के बाद में हम इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी प्राइस के ऊपर, कीमत के ऊपर। तो आप सभी को पता होना चाहिए हमारी जो VFD होती है वो VFD प्राइस में सॉफ्ट स्टार्टर से काफी ज्यादा महंगी होती है। इसके अलावा दोस्तों सेकंड डिफरेंस हमारा ये हो सकता है कि हमारी जो VFD होती है वो VFD हमारी वोल्टेज को कंट्रोल करती है। यही चीज सेम आपको सॉफ्ट स्टार्टर में मिलेगी। सॉफ्ट स्टार्टर भी हमारे वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर के केस में एक बात आपको यह ध्यान रखनी है, सॉफ्ट स्टार्टर सिर्फ स्टार्टिंग के समय ही, हमारी मोटर जब स्टार्ट हो रही है उस स्टार्टिंग के समय ही वोल्टेज को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन हमारी जो VFD होती है उस VFD की मदद से हम कभी भी हमारे वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल का मतलब है कि हम कभी भी कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरा डिफरेंस ये है कि हमारी जो VFD है इस VFD की मदद से हम हमारी फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सॉफ्ट स्टार्टर से आप फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बाद में फोर्थ डिफरेंस आप यह बता सकते हो कि VFD की मदद से हम आसानी से हमारी मोटर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। हम हमारे एक नॉर्मल बटन से हमारी मोटर की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर के केस में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आपको सॉफ्ट स्टार्टर के केस में सप्लाई कनेक्शन को चेंज करने पड़ सकते हैं। इसके बाद में हमारा पांचवा डिफरेंस ये आ जाता है कि हमारी जो VFD होती है इस VFD को हम इनकोडर की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब आखिर ये इनकोडर क्या होता है? अब दोस्तों इनकोडर एक ऐसा उपकरण है जो कि हमारी जो मोटर है, हमारी मोटर किस स्पीड पे चल रही है वह चीज हमारा इनकोडर बता देता है। अब दोस्तों यह जो ऐसा इनकोडर डिवाइस है, इस डिवाइस की मदद से हम हमारी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। वो चीज हम VFD के अंदर कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर आप इनकोडर का भी यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट डिफरेंस हमारी प्रोटेक्शन के ऊपर आ जाता है कि हमारी मोटर को हमें क्या क्या प्रोटेक्शन मिल रही है। तो दोस्तों VFD जो है ना, ये VFD हमारी मोटर को लगभग सभी प्रकार की प्रोटेक्शन दे देती है। अगर हम थोड़े पॉइंट की बात करें तो अर्थ फॉल्ट, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, अनबैलेंसिंग करंट, अनबैलेंसिंग वोल्टेज, हमारा कभी टेम्परेचर ज्यादा होने पे, हमारी कभी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा बढ़ जाने पे, इसके अलावा हमारी मोटर कभी ज्यादा टॉर्क पे चलने लग जाती है तो उससे, मतलब कि हमारी जो VFD होती है इस VFD की मदद से हमारी मोटर को लगभग सभी प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट सॉफ्ट स्टार्टर की बात करें तो सॉफ्ट स्टार्टर के हमें नॉर्मल प्रोटेक्शन मिल जाती है, जैसे कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। इसके अलावा कभी हमारी मोटर जाम तो नहीं चल रही, उससे हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। मतलब कि हमारी जो बेसिक प्रोटेक्शन होती है वो सभी प्रोटेक्शन हमें सॉफ्ट स्टार्टर से भी मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये सभी तो हमने VFD के फायदे की बात करी, लेकिन VFD के अंदर एक नुकसान जो कि है, सबसे पहले तो प्राइस का है कि VFD हमारी महंगी आती है, लेकिन उस महंगे आने के कारण हमें कई सारे फायदे मिलते हैं। इसके अलावा एक और जो डिफरेंस है वो है कि हमारी VFD से हार्मोनिक जनरेट होता है। अभी जो हार्मोनिक है, ये हार्मोनिक है तो अगर मैं आपको सिर्फ एक वर्ड के अंदर बताऊं तो हमारी जो पावर है, हमारी जो सप्लाई है, हमारी जो इलेक्ट्रिकल की सप्लाई है, उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी खराब हो जाना हमारी हार्मोनिक है। वैसे हार्मोनिक के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आप वहां से हार्मोनिक का वीडियो देख सकते हो और हार्मोनिक को समझ सकते हो। तो हमारा यही डिफरेंस VFD के अंदर होता है। VFD के अंदर हमारे हार्मोनिक काफी ज्यादा जनरेट होती है, लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर हमें यह फायदा मिल जाता है कि सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर हमारे को किसी भी प्रकार का हार्मोनिक जनरेट नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे सॉफ्ट स्टार्टर और VFD इन दोनों में क्या समानता है, अगर हम उसकी बात करें तो इन दोनों में एक समानता जो सबसे मुख्य है जिसके लिए हम इस सॉफ्ट स्टार्टर को यूज करते हैं वो है कि हमारा जो सॉफ्ट स्टार्ट होता है ये हमारे मोटर को हमारे धीरे धीरे स्टार्ट करता है और धीरे धीरे हमारी मोटर को ऑफ करता है। और सेम वही चीज हमारी VFD से भी मिलती है। हमारी मोटर धीरे धीरे स्टार्ट होती है और धीरे धीरे बंद होती है। जो धीरे धीरे स्टार्ट होना, धीरे धीरे बंद होना होता है, इसको हम टेक्निकल वर्ड में एक्सेलरेशन टाइम और डीएक्सेलरेशन टाइम बोलते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, हमारी जो VFD होती है और सॉफ्ट स्टार्ट होते हैं, इन दोनों की मदद से हमारे जो मैकेनिकल जर्क होते हैं, स्टार्टिंग में हमारी जो मोटर एकदम से स्टार्ट होती है उससे हमें सुरक्षा मिल जाती है। तो दोस्तों यही कुछ डिफरेंस और कुछ समानता होती है हमारी VFD और सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में। दोस्तों यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर आप अनअकैडमी के कोर्स और टेस्ट सीरीज के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर इनरोल और उसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप और भी इलेक्ट्रिकल से जुड़ी नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.engineeringdost.com को भी जाके विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जरूरत है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल की वीडियो सर आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।